Hello everyone, I welcome you to my channel Geo for Geography and myself Akshay. So guys, आज मैं ये जो वीडियो लेकर आया हूँ दैट इज़ अगेन टू सॉल्व द क्वेरीज है ना, द काइंड ऑफ कन्फ्यूजन आई वुड से दैट मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग थ्रू है ना, पर्टिकुलरली जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है मान लो या सेकेंड अटेम्प्ट है या कोई अटेम्प्ट दे रखा है एंड यू टुक अ गैप। अब ऐसे केस में क्या होता है ना, बिकॉज नाउ वी आर अप्रोचिंग फॉर द बॉक्सिंग डे है ना, द बैटल डे 25th ऑफ मे। So we are in the month of April or like somewhere around इस टाइम में है and many of you like having a query कि सर फॉर्म तो हमने भर दिया है एग्ज़ाम का है ना, एग्जामिनेशन का फॉर्म तो हमने भर रखा है। अब इन सच अ केस कि और एग्ज़ाम 25th ऑफ मे पे आ रही है but I am not gaining confidence enough, right? Or I don't have enough confidence कि मैं जो है ना ये एग्जामिनेशन अपियर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई एम स्टिल मच confused about what I should do then, right? In a sense, shall I appear for this year's attempt prelims examination or should I opt for the next year's attempt? अब देखो, वैसे इसका कोई थंब रूल तो है नहीं है ना कि दैट लाइक कि इतने कुछ चेक लिस्ट है, इफ़ यू आर डन विद सो दैट यू विल फाइंड कि आप अटेम्प्ट दे सकते हो एंड इफ यू हैवंट सो यू आर नॉट सपोज टू सी। फिर भी आई विल ट्राई टू हैव सम चेक लिस्ट, कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर ही सकते हैं। बेस्ड ऑन दैट यू कैन इवेल्युएट योर प्रिपरेशन एंड अकॉर्डिंगली कैन डिसाइड फॉर। सी व्हाट आई पर्सनली फील कि गिविंग अटेम्प्ट है ना, लाइक दैट इज व्हाट is a very judicious decision. It should be a very analytical decision also कि हम जो डिसीजन लेंगे that should be based on very hard analysis. See, hard in a sense what कि hard हमको खुद से होना है। We have to ask ourselves a reality. हमको खुद से पूछने पड़ेंगे कुछ harsh question in fact जिसके आंसर्स आपको देने पड़ेंगे एंड at the like after having those answers you will find कि आप finally देना चाहिए या नहीं देना चाहिए ये करना डिसाइड करना। see, first and foremost, don't subscribe to the pressure that is lead by maybe peer pressure होगा, maybe family pressure भी हो सकता है, maybe your own pressure as well है ना, और भी कुछ expectations का pressure हो सकता है। तो don't subscribe to this pressure। हाँ, it do play or that pressure do play a role, but that should not be the only force that is rather guiding you for either attempting the or giving the attempt or not attempting the examination this year। ठीक है, तो अब देखो, first thing that you guys should check for, the first thing is that the level of your preparation you need to ask yourself कि कितना लेवल ऑफ प्रिपरेशन हमारा हुआ। देखो, हम प्रिपेयर कर रहे हैं एटलीस्ट लाइक आप अटेम्प्ट देना सोच रहे हो, इट मीन्स कि यू मस्ट बी इन द प्रोसेस एटलीस्ट सिंस 6 months और 1 year मोर, राइट? इट मस्ट बी मोर देन 1 year बट फिर भी ऑलमोस्ट नाउ। सो इतना प्रोसेस में रहकर आपको इतना तो समझ आया है कि प्रीलिम्स के लिए कितनी प्रिपरेशन चाहिए होती है ना, प्रीलिम्स के लिए कितना हमको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ स्टडीज। सो इफ यू हैव प्रीटी मच क्लियर विद दैट यू हैव गिवन इनफ टाइम एंड इक्वली इनफ रिसोर्सेस एज वेल कि प्रीलिम्स क्लियर हो सकती है। ठीक है, देखो इसका कोई ये भी नहीं है कि मतलब इतना करोगे तो होगा, इतना करे तो नहीं होगा, बट स्टिल वी नो इट वेल, राइट, कि हमारा किस लेवल तक प्रिपरेशन हो चुका है, कितने नंबर ऑफ रीडिंग्स हो चुके हैं, कितने नंबर ऑफ रिविजन हमने कर चुके हैं, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग दैट इज व्हाट यू शुड आस्क योरसेल्फ। आई वुड से रादर अगर आपकी सेकेंड किसी भी टॉपिक्स के नोट्स अगर आपने सब्जेक्ट के है ना जो स्टैंडर्ड बुक से अलॉन्ग विद एनसीईआरटी अगर 2 से 3 बार अगर नहीं पढ़ा है सही से, नोट्स यू हैवंट प्रिपेयर्ड फॉर, तो नाउ यू नीड टू टेक अ पॉज एंड देन थिंक ओवर अगेन। ठीक है, तो पहला वाला पॉइंट तो ये। सेकेंड इज व्हाट यू हैव टू एंश्योर कि आपने करंट अफेयर्स भी कितना किया। देखो मतलब करंट अफेयर्स नो डाउट इट नॉट अ वेरी बिग सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ दिस एग्जामिनेशन, बट फिर भी द थिंग इज कि जिस करंट से बहुत सारा यूपीएससी का डायनामिज्म डिफाइन होता है। ठीक है, सो अगर करंट अफेयर्स हमने वेल प्रिपेयर कर रखा है, इतना हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, इतने दे रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली यू विल फाइंड कि आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, ना अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड दी और टेक द कॉल। Third, I would say rather, third question that you should ask about with yourself that PYQs। ठीक है,
कितने पीवाईक्यूज आपने एनालिसिस किए, कितने पीवाईक्यूज आपने इफिशिएंटली सॉल्व भी किए। आई एम नॉट ओनली अबाउट गोइंग थ्रू द पीवाईक्यूज, आई एम आस्किंग यू फॉर टू सॉल्व दोस पीवाईक्यूज इन कंसिडरिंग द एग्जामिनेशन कंडीशन इटसेल्फ। ठीक है, भले ही आपको आंसर पता होंगे, भले ही सारी सब कुछ चीजें पता होगी, बट स्टिल व्हाट आई रियली एक्सपेक्ट कि आपको पीवाईक्यूज को फिर से अटेम्प्ट करना है। और कितने पीवाईक्यूज किए, अगर 2 या 5 साल के किए तो बिलीव मी फिर तो यू नीड टू टेक अ पॉज एंड यू नीड टू थिंक अगेन। हाँ, बट अगर आपने एक इफिशिएंट मैनर में, इफ यू हैव गॉन थ्रू लास्ट एटलीस्ट 10 years ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, सी नाउ समवन में आस्क फॉर के सर 5 साल ही बहुत हो गया, आप 10 साल क्यों बोल रहे हो, राइट? स्टूडेंट्स यू विल फाइंड 20 years की भी गो थ्रू करेंगे ना। पीवाईक्यूज से बढ़कर और क्या करोगे यार, पीवाईक्यूज ही तो सब कुछ है। डू अंडरस्टैंड, ट्राई अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है? सो पीवाईक्यूज parallelly like 10 years at least I am telling for, या 20 years or more, और तो बाकी लोग तो CDS भी करते हैं और भी parallel examinations के भी करते हैं। So that particular you have to answer then, okay? And then like equally you need to check, you know, the मेंस प्रिपरेशन एज वेल। ठीक है, मेंस प्रिपरेशन। द रीजन बीइंग गाइस, ये रीजन बीइंग दैट देखो प्रीलिम्स तो क्लियर कर भी लोगे, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन विथ, ठीक है, मतलब हमें अभी प्रीलिम्स का डिसाइड करना है इसलिए प्रीलिम्स की हम टारगेट रखेंगे, बट फिर भी इक्वली वी हैव टू थिंक फॉर कि प्रीलिम्स अगर मान लो क्लियर कर भी लेते हो, then do you have enough preparation, do you have enough preparation with your optional, do you have enough practice of writing answer, essay practice also, that okay, you will able to secure good enough score over in the mains also। ठीक है, क्योंकि अगर मेंस की प्रिपरेशन भी सही से नहीं होगी ना, बिलीव मी गाइस, उस केस में क्या होगा कि यू विल फाइंड रादर योरसेल्फ फाइंड इन अ ट्रैप। कि लोग, यूपीएससी का विशियस साइकिल क्या है कि प्रीलिम्स क्लियर हो रही है, मेंस क्लियर हो रही है, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है, प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, मेंस क्लियर नहीं हो रहा है, एंड यू विल फाइंड रादर योरसेल्फ के इन ए ट्रैप के लग रहा है यार अब क्लियर हो जाएगा, अब क्लियर हो जाएगा, हो ही जाएगा, इस साल हो जाएगा। सो सी गाइज, यू हैव टू मेक इट श्योर दैट यू शुड क्लियर इट इन ए वन गो। सी आवर अप्रोच शुड बी कि एक वन गो में हम क्लियर कर ले, बट फिर भी है ना, तो द थिंग इज अगर ना हो तो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, बट हम ट्राई तो कर ही सकते हैं। तो प्रीलिम्स की भी स्टडी इनफ हो, मेंस का एटलीस्ट 50-60% सिलेबस हमने कवर कर लिया इन टर्म्स ऑफ नोट्स, इन टर्म्स ऑफ आंसर प्रैक्टिस, है ना, राइटिंग प्रैक्टिस एंड ऑप्शनल ऑल्सो, बिकॉज इसके बाद आपको बहुत टाइम नहीं मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस के बीच, हार्डली 3 months almost and 3.5 months, 100 days। In such a case, believe me, that will be very difficult for you कि आप मेंस प्रिपेयर कर लो। So this 4 typical questions you have to ask yourself, and this is much subjective questions guys, right? आपका आंसर हर किसी के आंसर से डिफरेंट होगा, तो इसीलिए आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी किसी और से डिफरेंट होगा। So do ask yourself this question and let me know what call you have finally taken। be harsh on yourself, क्योंकि अब अगर हम नहीं करेंगे तो फाइनल कॉल नहीं ले पाएंगे, ठीक है? तो जो भी होगा, if you find कि यार मैंने रीडिंग रिवीजन भी अच्छे से कर लिया है, मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर लिए, पीवाईक्यूज भी कर लिए, मेंस की प्रिपरेशन भी मेरी अच्छी है, तो देयर इज एब्सोल्युटली a green flag for you to go ahead, okay? तो सोचना नहीं है, you shall attempt the examination। So I wish you all the best for whatever decision you take guys, okay? 25 या 26, बट याद रखना 26 अगर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएगी। क्या बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, I'll make the video on this also। Thank you, have a good time।